हम अगला पढ़ेंगे पदानुक्रम के अंतर्गत जाति को पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे वंश। वंश मतलब जीनस। तो जीनस क्या होते हैं, इसमें बताया गया था कि ये तीनों क्या है, वंश हैं, है ना। और इनसे क्या बनती है, जातियाँ। तो जातियों में क्या होता है, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर 3 जातियाँ थी, लेकिन वंश क्या थी, एक ही थी। तो अब हम वंश को देखेंगे कि समान जीवों के समूह, है ना, आपस में मिलकर एक वंश बनाते हैं। यहाँ पर इनकी जाति तो अलग है, लेकिन तीनों दिखने में क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनके कुछ लक्षण क्या होते हैं, समान दिखाई देते हैं, है ना। तो इनका एक समूह बन जाता है और वो समूह ही आपस में मिलकर क्या बना लेता है, वंश बना लेता है ना। तो इसी को बोलते हैं वंश। तो जाति आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वंश का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे, है ना, तो इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर वंश, कौन सा वंश है, यहाँ पर पैंथेरा, है ना। यहाँ पर पैंथेरा वंश है। तो इस पैंथेरा वंश के अंतर्गत 3 जातियों को रखा गया है। वो कौन कौन सी जातियाँ हैं, लियो, टाइग्रिस और क्या है, पारडस है ना। तो ये 3 जातियाँ होती है, लेकिन इनका वंश क्या है, एक ही है ना। तो क्यों इनको एक ही वंश में रखा गया है, ये तो अलग अलग हैं, तो क्यों इनको एक ही वंश में रखा गया है, क्योंकि इनके कुछ लक्षण क्या थे, समान। और समान होने के कारण इनको क्या कर दिया गया, थोड़ा और सरल कर दिया गया। क्योंकि अध्ययन में क्या था, तीनों को पढ़ना पड़ता। तो जब इनको क्या कर दिया, इनको एक ही वंश में कर दिया। क्यों, क्योंकि इनके लक्षण क्या थे, समान थे। तो और हमको वर्गीकरण में सुविधा होने लगी, है ना। उसी प्रकार से एक वंश और क्या होता है ना, इसका एक वंश और होता है फेलिस, है ना। ये भी एक वंश है, ठीक है। कौन सा वंश, फेलिस। तो ये क्या है, वंश। इसके अंतर्गत कौन सी जाति आती है, तो इसके अंतर्गत आता है जितनी भी बिल्लियाँ होती हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत कैट्स को रखा गया है। तो जो कैट्स होती हैं उनकी वंश क्या होती है, फेलिस होती है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, जातियों से आपस में, है ना, आपस में मिलकर एक समूह बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वंश बोलते हैं। अब वंश के बाद क्या आएगा, वंश के बाद आएगा कुल, है ना, फैमिली। अब अगला कैटेगरी देखेंगे, कुल, फैमिली। तो फैमिली कैसे बनता है, तो अब देखिए, यहाँ पर एक वंश के अंतर्गत 3 जातियाँ थी, है ना। एक वंश के अंतर्गत बिल्लियों की कई जातियाँ थी, है ना। तो ये क्या हो गए, कम हो गए। अब आपस में, है ना, यदि इन वंशों में भी क्या हो, समान लक्षण हो। जैसे कि आप अगर बनावट को देखेंगे, है ना, शारीरिक बनावट को देखेंगे, तो जो शेर होते हैं, चीते होते हैं, है ना, उनका और बिल्लियों का, है ना, जो शरीर का बनावट होता है वो क्या होता है, देखने में सेम लगता है। हालांकि इनकी जो साइज़ होती है वो बड़ी छोटी होती है, लेकिन इनको देखने में क्या है, समान दिखाई देते हैं। तो उन समान लक्षणों के आधार पर, है ना, इनके जो वंश हैं वो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, फैमिली बना लेते हैं। तो समान लक्षण वाले एक से अधिक वंशों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक से अधिक वंश कब, जब उनके लक्षण, जो उनके जीव हैं, उनके लक्षण क्या हो, समान हो, तब वो वंश आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, फैमिली का निर्माण करते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल में हम देखेंगे, जैसे कि क्या हो गया, यहाँ पर सिंह हो गया, टाइगर हो गया, है ना, पारडस हो गया, ठीक है, और बिल्लियाँ हो गई। तो ये इन चारों का बनावट क्या होता है, जो 4 जातियाँ हैं उनकी बनावट सेम होती है। तो ये सेम होने के कारण से, है ना, इनको किस वर्ग में रख दिया गया है, तो इनको रख दिया गया है फेलिडी वर्ग में, है ना। किस में रख दिया गया है, फेलिडी वर्ग में रखा गया है। तो फैमिली में फेलिडिया क्या है, एक फैमिली है, जिसके अंतर्गत किनको रख दिया गया, तो इनके अंतर्गत किसको रखा गया, सिंह को रख दिया, है ना, बाघ को भी इनके अंतर्गत रख दिया गया, ठीक है। और किसको रखा गया, इनके अंतर्गत चीता को भी इन्हीं के अंतर्गत रख दिया गया, और बिल्लियों को भी इसी के अंतर्गत रख दिया गया, ठीक है। बिल्लियों को भी इनके अंतर्गत रखा गया। तो देखिए, यहाँ पर जो सिंह, बाघ, चीता था वो एक वंश में थे, बिल्लियों का एक अलग वंश था, लेकिन फैमिली क्या हो गई, उनकी समान हो गई। कारण क्या है, क्योंकि इनका जो शारीरिक बनावट होता है, इनके जो लक्षण होते हैं कुछ वो क्या थे, समान थे, इसलिए इनको एक फैमिली में रख दिया गया, है ना। और वो फैमिली क्या थी, फेलिडिया, है ना। अब एक और फैमिली आती है जिसको बोलते हैं कैनिडिया, है ना, या इसको कैनेडी भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको लिखते समय वो कैनेडिया हो जाता है करके, है ना। तो इसमें आता है कैनेडी। अब इस कैनेडी फैमिली के अंतर्गत किसको रखा गया है, तो इस कैनेडी फैमिली के अंतर्गत रखा गया है कुत्ता,
और लोमड़ी को, है ना। इनकी वंश अलग अलग होती है, इनकी जाति भी देखिए अलग अलग है, लेकिन इनको फैमिली एक ही फैमिली में रख दिया गया है। क्योंकि जो कुत्ता होता है और जो लोमड़ी होता है ना, आप उसको देखेंगे तो इनके जो शारीरिक बनावट होती है वो क्या होती है, सेम होती है ना। तो इस प्रकार से ये क्या है, फैमिली बनता है। तो वंश आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, फैमिली का निर्माण करते हैं। तो ये और क्या हो गए, मर्ज हो। तो ये धीरे धीरे जो कैटेगरी है वो क्या होते जा रही है, मर्ज होते जा रही है। मतलब इनका जो अध्ययन करने का जो तरीका है वो कम होते जा रहा है ना। यदि हम अगर फैमिली की बात करेंगे तो इनमें इतने सारे आ जाएंगे, लेकिन फैमिली से फिर अगला क्या देखेंगे, यदि उनका वंश देखेंगे तो वंश में ये अलग अलग हो जाएंगे, और जाति देखेंगे तो ये और भी अलग हो जाते। तो ऐसे करके वो धीरे धीरे क्या होते जाता है, कम होते जाता है। इसीलिए इस तरीक़ा से वर्गीकरण किया जाता है। अब कुल के बाद हम देखेंगे गण। अब हम देखेंगे कुल के बाद देखेंगे गण। तो जिस प्रकार कुल कैसे बना था, तो कई प्रकार के समान लक्षणों वाले वंश आपस में मिलकर कुल बनाए थे। उसी प्रकार से समान लक्षण वाले कुल आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, गण का निर्माण करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे कि फेलिडी, है ना। फेलिडी और कैनिडी दो क्या थे, अलग अलग कुल थे, है ना। तो इनको क्या कर दिया गया, दो कुलों को आपस में मिला दिया गया। यहाँ पर थे फेलिडी और क्या कुल था, कैनिडी, है ना। इसके अंतर्गत किन को रखा गया, सिंह, बाघ, बिल्ली इत्यादि को रखा गया है, और इनके अंतर्गत कुत्ता और लोमड़ी को रखा गया था, है ना। तो इनका क्या था, ये कुल अलग अलग था। लेकिन इनमें क्या था कि जैसे कि सिंह हो गया, बाघ हो गया और बिल्ली, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत आता है कुत्ता और लोमड़ी आता है। तो इनमें भी क्या था, अब इनमें भी समान लक्षणों को देखा गया, है ना। क्या किया गया, फैमिली के बाद अब उनके ऑर्डर को देखा गया कि ऑर्डर में क्या क्या लक्षण मिल रहे हैं जीवों में, है ना। तो जब एक गण को देखा गया तो जो उसके कुल थे, है ना, कौन कौन से कुल, फेलिडी और कैनिडी, इनमें जो जीव जंतु थे उनमें कुछ लक्षण क्या होने लगे, आपस में मिलने लगे, है ना। जैसे कि जो बाघ सिंह बिल्लियाँ थी, है ना, ये अपना आहार में जो चीज़ लेते थे वही आहार कुत्ता लोमड़ी भी मतलब लेते थे, है ना। वो अलग बात है कि जो आप अगर पालतू रहते हैं वो अलग खाते हैं, लेकिन यदि इनको बाहर में देखा जाए तो जो आहार ये ले रहे हैं वही आहार ये भी ले रहे थे। तो इनको क्या कर दिया गया, इनको एक ऑर्डर में रख दिया गया, है ना। तो इनको एक ऑर्डर में, कौन सा ऑर्डर में रख दिया गया, भोजन के आधार पर, तो इनको रख दिया गया कार्निवोरा में, है ना। कौन से ऑर्डर में रख दिया गया, कार्निवोरा में रख दिया गया, क्योंकि ये भी जो आहार लेते थे वो ये भी लेने लगे। तो समान हो गए इनके लक्षण, और कुछ कुछ लक्षण थे जो इनके समान थे, इसी वजह से इनको एक ऑर्डर में रख दिया गया। और वो ऑर्डर क्या था, कार्निवोरा, है ना। कार्निवोरस जो जंतु होते हैं जो क्या करते हैं, मांस मटन भी खाते हैं, है ना, और क्या करते हैं, घरेलू चीज़ें भी खा लेते हैं। तो इनको मांस मटन के आधार पर कार्निवोरा में रख दिया गया। एक होता है हर्बीवोरा। हर्बीवोरा में क्या होते हैं, जो केवल और केवल घास फूस खाते हैं, है ना, जैसे कि बकरी हो गए, गाय हो गए, ये हर्बीवोरा में आते हैं। लेकिन कार्निवोरा में कौन आता है, ये सभी आते हैं, इसलिए इनको एक गण में रख दिया गया, है ना, कार्निवोरा में। अब इसके बाद गण के बाद कौन सा अगला कैटेगरी आएगा, इसके बाद आता है वर्ग। अब पांचवा कैटेगरी है वर्ग, क्लास। गण के बाद क्या आता है, वर्ग आता है। इसमें क्या किया गया, अब गण में भी क्या थे, कई प्रकार के गण आए, है ना। तो अब उनमें भी देखा गया कि कौन कौन से ऑर्डर में रहने वाले जीवों में क्या क्या समान लक्षण है। तो उन समान लक्षणों वाले गण आपस में मिलकर क्या बना लिए, वर्ग बना लिए, है ना। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स है ना। प्राइमेट्स ऑर्डर कौन था, मनुष्य था, है ना। पिछले वीडियोस में बताए थे कि मनुष्य कौन से ऑर्डर में आता है, प्राइमेट्स में आता है करके, ठीक है। एक और ऑर्डर हम क्या ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, कार्निवोरा को, कार्निवोरा, है ना। तो दो ऑर्डर हैं जिसके अंतर्गत कार्निवोरा में कौन कौन आ रहे हैं, कार्निवोरा में ये सभी आते हैं, है ना, सिंह, बाघ, बिल्लियाँ, कुत्ते, लोमड़ी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ऑर्डर कार्निवोरा में आते हैं। प्राइमेट्स के अंतर्गत क्या ये देखे थे हम लोगों ने, एक मनुष्य तो देखा ही था। इसके अंतर्गत आते हैं गोरिल्ला, है ना, बंदर,
ये सभी आते हैं, गिब्बन वगैरह हैं वो सभी इसी में आते हैं, प्राइमेट्स में। तो मनुष्य, गोरिल्ला, बंदर का है ना ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स है, ठीक है। इनका ऑर्डर क्या है, कॉर्निवोरा है। अब यही जो ऑर्डर है, गण, यही आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, क्लास का निर्माण करेंगे। तो ये दोनों में तो अलग अलग जीव हैं, तो ये कैसे एक ही क्लास में रखे गए। तो अभी इनमें भी क्या था, कुछ समान लक्षणों को देखा गया, जैसे कि मनुष्य हो गया, गोरिल्ला हो गया, बंदर हो गया, ये सभी क्या हैं, बच्चे पैदा करने वाले जीव हैं, है ना। इनमें से कोई अंडा देता है क्या, नहीं। ये सभी क्या हैं, विविपेरस हैं, है ना। और क्या थे, इनमें सभी में क्या पाया जा रहा था, मेमरी ग्लैंड पाया जा रहा था, है ना। मतलब स्तन इनमें क्या था, प्रेजेंट था। तो मेमरी ग्लैंड इनमें पाया जा रहा था, इस वजह से इनको क्या किया गया, इनको एक ही फैमिली में रख दिया गया। और वो फैमिली क्या हुआ, मैमेलिया, है ना। कौन सा फैमिली हुआ वो, मैमेलिया, स्तनधारी। तो स्तनधारी क्यों, क्योंकि इनमें क्या है, मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है ना, स्तन ग्रंथि प्रेजेंट होता है। तो ये इनके सभी के क्या थे, समान लक्षण हो गए। अभी इन समान लक्षण मतलब प्राइमेट्स और कॉर्निवोरा में समान लक्षण हो गए। तो इन ऑर्डरों में समान लक्षण होने की वजह से इन दोनों को, है ना, इन दोनों को कौन से इसमें रख दिया गया, क्लास में, तो मैमेलिया क्लास में रख दिया गया। इसी प्रकार से और कई क्लासेस हैं, जैसे कि रेप्टिलिया हो गया, है ना। रेप्टिलिया में जितने भी सरीसृप हैं, जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं, जैसे छिपकली हो गए, सांप वगैरह हो गए, है ना, इन सबको रेप्टिलिया में रखा गया है। इसी प्रकार से और कौन सा क्लास है, एम्फीबिया, उभयचर। इसके अंतर्गत मेढक की जितने भी जातियाँ हैं उन सभी को उभयचर में रख दिया गया, है ना। और एक क्या था, एवीज़ भी एक क्लास है जिसके अंतर्गत जितने भी पक्षी वर्ग हैं उनको रखा गया है। तो इस प्रकार से ऑर्डर के समान लक्षण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वर्ग, क्लास का निर्माण करते हैं ना। तो मैमेलिया क्या है, एक क्लास है ना। तो इसी प्रकार से और भी क्लासेस होती हैं, उसको हम आगे देखेंगे। अब वर्ग के बाद क्या आता है, तो वर्ग के बाद आता है फाइलम। अब हम देखेंगे कि फाइलम, है ना, छठवां कैटेगरी क्या होता है, फाइलम। तो जिस प्रकार से गण आपस में मिलकर वर्ग बनाए थे, उसी प्रकार से समान लक्षणों वाले वर्ग आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, संघ का निर्माण करेंगे, है ना। किसका निर्माण करेंगे, संघ का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर वर्ग की यदि हम बात करेंगे, है ना, क्लास, तो यहाँ पर कौन कौन सा क्लास होता है। तो सबसे पहला क्लास क्या है, मैमेलिया है, मैमेलिया स्तनधारी, है ना, यह स्तन वर्ग। और क्या क्लास होता है, रेप्टिलिया भी होता है ना। और होता है एम्फीबिया, फिशेस, और होता है एवीज़। तो ये 5 क्लासेस होती हैं। अब इनके अंतर्गत, मैमेलिया के अंतर्गत जितने भी स्तन वाले जो जीव होते हैं उन सभी को रखा गया है। रेप्टिलिया में जितने भी रेंगने वाले जीव हैं, है ना, यानी कि इसमें आते हैं स्तन वर्ग के जीव आते हैं। रेप्टिलिया में सरीसृप आते हैं, सरीसृप वर्ग के, है ना। एम्फीबिया में उभयचर, यानी कि जो मेढकों की प्रजातियां हैं जो पानी और थल दोनों में रहते हैं, उनको एम्फीबिया में रखा गया है। फिशिस के अंतर्गत, है ना, मत्स्य वर्ग के आते हैं जीव। और एविस के अंतर्गत क्या आते हैं, पक्षी आते हैं। तो इन जो 5 जो क्लास हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, समान लक्षणों के आधार पर इनको एक संघ में बांट दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे स्तन वर्ग, है ना, जितने भी स्तनधारी हैं, सरीसृप हैं, उभयचर हैं, मत्स्य है, पक्षी हैं, इन सब में क्या पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। रीढ़ की हड्डी होने के साथ साथ इनमें नोटोकॉर्ड्स पाया जाता है ना। और क्या पाया जाता है, नर्व कार्ड्स पाए जाते हैं। मछलियों में गिल्स पाया जाता है। तो ये थोड़े से अलग अलग है, लेकिन इनका जो मेन विशिष्ट लक्षण है कि इनमें 5 में क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो रीढ़ की हड्डी पाई जाने की वजह से इनको क्या कर दिया गया, ये जो 5 क्लास हैं इनमें समान लक्षण होने की वजह से इनको एक संघ में रख दिया गया। और वो संघ क्या था, कॉर्डेटा, है ना, कशेरुकी। तो इस प्रकार से क्लास को भी देखकर जीवों को 2 भागों में बांट दिया गया, है ना। मतलब इनको संघ में डिवाइड कर दिया गया कि जो जीव में रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है वो कशेरुकी में आएंगे, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है ना, वो किस में आ जाएंगे, अकशेरुकी में आ जाएंगे। तो ये 5 क्लास आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण कर लेते हैं, है ना। और ये सभी कौन से संघ में आते हैं, कॉर्डेटा में आते हैं। मतलब ये कशेरुकी में आते हैं रीढ़ की हड्डी के आधार पर।
अब संघ आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो जगत का निर्माण करते हैं। अब हम लास्ट देखेंगे कैटेगरीज जगत, जिसको बोलते हैं किंगडम। तो यह किंगडम क्या होता है? टेक्सोनॉमी का सर्वोच्च कैटेगरी है ना। जाति क्या होती है? जाति सबसे छोटी कैटेगरी होती है और जो किंगडम है वो सबसे बड़ी कैटेगरीज होती है। तो इसमें क्या होता है कि संघों में भी क्या पाए जाते हैं? आपस में समान लक्षण पाए जाते हैं। तो वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? किंगडम का निर्माण करेंगे, है ना। तो 2 प्रकार के किंगडम पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है किंगडम, देखेंगे तो 2 किंगडम होता है ना। एक होता है जंतु जगत और एक होता है पादप जगत, है ना। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, तो 2 किंगडम होते हैं, है ना। और संघ क्या होते हैं? एक कॉर्डेटा भी होता है, नॉन कॉर्डेटा भी होता है। तो फाइलम में क्या, इसमें किंगडम में क्या होता है कि समान लक्षण वाले फाइलम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? किंगडम बनाते हैं, है ना। तो जैसे हम लोगों ने बात किया था, यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं कि जैसे कि जो 5 क्लास थे, है ना। तो 5 क्लास में क्या है? कशेरुकी के अंतर्गत आते थे। तो जो फाइलम है वो 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक होता है कशेरुकी और दूसरा होता है अकशेरुकी। तो कशेरुकी के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? तो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना। फॉर एग्जांपल में हम ले लेंगे पक्षी, सांप, मेढक, मनुष्य इत्यादि। जितने भी जीवों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो सभी कशेरुकी में आते हैं। अकशेरुकी में हम ले लेंगे केचुआ, जोक और कीड़े मकोड़ों को ले लेते हैं, है ना। कीड़ों को ले लेंगे। तो ये क्या है? ये फाइलम में तो अलग अलग हैं, लेकिन इनमें क्या है? इनमें देखिए आपस में कुछ लक्षण आपस में मिल रहे हैं। अब इनको सिर्फ जगत के आधार पर देखा जाएगा। फाइलम में किंगडम में क्या करते हैं? जगत देखते हैं। तो ये हालांकि ये फाइलम में क्या थे? अलग अलग हैं, लेकिन यदि इनकी जगत की बात करेंगे तो ये भी जंतु हैं और ये भी जंतु हैं। तो दोनों को किस जगत में रख दिया जाएगा? तो दोनों आ जाते हैं जंतु जगत में। तो किंगडम देखेंगे तो और भी आसान हो जाता है। तो ऐसे करके किंगडम से फिर हम धीरे धीरे किस में जाते हैं? जाति में जाते तक जीव का क्या हो जाता है? पूरी तरीक़ा से वर्गीकरण कंप्लीट हो जाता है ना। तो इस प्रकार से क्या देखते हैं? उसका किंगडम देखा जाता है। और पादप जगत में कौन आएगा? तो पादप जगत में जितने भी पेड़ पौधे हैं, है ना, संसार के जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी पादप जगत में आते हैं। और जितने भी जंतु हैं, चाहे वो कशेरुकी हो चाहे वो अकशेरुकी हो, है ना, वो सभी किस में आते हैं? जंतु जगत में आते हैं। तो इस तरह से था आपका कैटेगरीज, है ना। अगला हम देखेंगे नामकरण, कि नामकरण क्या होता है। थैंक यू।